बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 341वीं कड़ी में मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शिवम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी जी, सेना मेडल लखनऊ, संस्थापक सदस्य अतुल्य गंगा अभियान। आज आपसे हम बात करेंगे अतुल्य गंगा अभियान विषय पर। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गंगा बेसिन के पुनर्जीवीकरण हेतु समर्पित अतुल्य गंगा अभियान शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं? जरूरत इसकी तब हमें लगी जब हमने गंगा के प्रति होता हुआ काम देखा सरकार द्वारा, लेकिन जब हमने लोगों की उदासीनता देखी, बढ़ता हुआ प्रदूषण देखा और इसकी अविरलता के ऊपर जो रोक लगी है वो देखी। आपको शायद पता नहीं होगा कि गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक नहीं बहती। आज की गंगा सिर्फ गंगोत्री से कानपुर तक बहती है क्योंकि उस पे 3 बांध लगा के हमने उसके सारा पानी सोख लिया है। दूसरी बात, हमने ये कहा कि हम एक सैनिक हैं कि क्या ये जरूरी है कि जब हमने सेना से अवकाश ले लिया उसके बाद हम समाज के लिए काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये गंगा अभियान अतुल्य गंगा शुरू किया। इसके अंदर हम 3 मुख्य काम करते हैं। एक तो हम जन जागरण की चेष्टा करते हैं जी। हम लोगों के पास जाते हैं, हम आर्म चेयर एडवेंचरर्स नहीं हैं, लोगों जाके उनसे मिलते हैं। इसलिए हम गंगा के किनारे किनारे पैदल पैदल चलते हैं। दूसरा, हमने कहा कि हम गंगा का प्रदूषण मापन करें अलग अलग जगहों पे। और तीसरा, तो पहला स्तंभ है हमारा जनसंपर्क, दूसरा स्तंभ है हमारा प्रदूषण मापन जी। और तीसरा स्तंभ है वृक्षमाल। जहां तक पूरे देश का फॉरेस्ट कवर है 26% है, गंगा बेसिन का फॉरेस्ट कवर सिर्फ 1.5 to 2.5% है। हमने न सिर्फ गंगा को लूटा है, नोचा है, उसको हमने बिल्कुल नग्न करके रखा है। अगर ये हम इसको कवर नहीं करेंगे तो अगले ये जो पूरा एरिया है जिसमें 50 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं जी। ये जल विहीन होने वाला है। इसकी वजह से हमने अभियान शुरू किया। धन्यवाद जी। सर, इस अभियान के अंतर्गत आपने 5530 किलोमीटर की गंगा परिक्रमा की। इसका उद्देश्य क्या था और क्या उपलब्धियां रही इसकी? इसकी बहुत बड़ी कहानी है। हमने की थी 2020-21 में शुरू जी, लेकिन इसका जो सपना शुरू हुआ था 1986 में जी। एक संत है गोपाल बाबा, जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख, उसके नीचे एक लाल बाबा का आश्रम है। 1986 में उन्होंने गंगा परिक्रमा करने की चेष्टा की। मेरे जो क्लाइंबिंग पार्टनर है मिस्टर गोपाल शर्मा जी, उनको गोमुख से लेके गंगा के बाएं किनारे जहां कोई रोड नहीं है 26 दिन में ऋषिकेश तक छोड़ा है। वो बेचारे आगे चलते रहे। गोपाल बाबा, बिहार में उनके साथ गुंडों ने उनको मारा, वो बेहोश हो गए। जब उनकी नींद खुली वो दूसरे तट पे पाया, उनकी परिक्रमा भंग हो गई। तब से उन्होंने कहा था, बेटा हम तो नहीं कर पाए, कभी हो पाए तो इसको आप जरूर कीजिएगा। तो ये जब 2015 से हमने कोशिश करी कि हम इस काम को दोबारा शुरू करें। इतने बड़े कार्यक्रम को तैयार करने में टाइम लगता है, वो माँ की दया से 2020 में शुरू हो पाया। तब हमने ये करा। हम 5530 किलोमीटर जैसे जोगी चलते हैं उस तरह से चले। लोगों के घर पे सोए, सड़क पे सोए, मेस में सोए, जिसने जहां दिया वहां सोए। इसकी हमारी उपलब्धि क्या होगी?
पहले तो गंगा के तट पे रहने वाले सब लोगों से हमारा संपर्क हुआ, फिर जो हमने गंगा की अलग अलग व्यथाएं हैं वो देखी। इसके अलावा हमने क्या किया कि पूरे गंगा के 2500 किलोमीटर में उसका प्रदूषण मापन किया जी। और आईआईटी रोपड़ के साथ मिलके, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने एक गंगा वाटर प्योरिटी इंडेक्स निकाली। उस वाटर प्योरिटी इंडेक्स के अनुसार हमने गंगा के पानी को उसकी गुणवत्ता के हिसाब से 5 जोन में बांटा, अति उत्तम, उत्तम, ऑर्डिनरी, पुअर एंड एक्सट्रीमली पुअर। और जो ये सबसे ज्यादा दूषित इलाके थे उनका संज्ञान हमने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को दिया, उसका संज्ञान हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को दिया। हमारे काम को देख के यूनाइटेड नेशन ने हमको इंटरनेशनल वर्कशॉप के लिए बुलाया। हमारा जो उपलब्धियां थी एक इंटरनेशनल मैगजीन में छपी जी। उसके अलावा पिछले साल 5 जून को हमको माननीय नितिन गडकरी जी ने ग्रीन ग्लोब अवार्ड से नवाजा। 2023 की रिपब्लिक डे परेड में हमारी झांकी निकली। और इसके अलावा हमको जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो देशवासियों का प्रेम मिला। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप, आपकी पूरी टीम। गोपाल शर्मा जी से भी हमने एक जल योद्धा के तौर पर बात की थी इसी कार्यक्रम में। आज आपसे बात करने में भी हमें बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है सर। आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपने गंगोत्री से गंगा सागर की साइकिल यात्रा भी की, कृपया इसके बारे में और अन्य ऐसी यात्राओं के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए, और इसके साथ साथ आम लोगों को नदियों के संरक्षण के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हम परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पहला स्तंभ है जनसंपर्क जी। हमने कहा 2019 में हमने प्रण लिया कि अपनी जिंदगी के अगले 11 साल तक हम हर साल माँ के पास जाएंगे जी। हम 2020-21 में पैदल चल के गए। 2022 में हमने गंगोत्री से गंगा सागर तक 2800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की जी। गंगा की बहन यमुना है। 2023 में हमने यमुनोत्री से लेके आगरा तक साइकिल यात्रा की। हम परिक्रमा इसलिए करते हैं कि जनसंपर्क हमारा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पिलर है जी। हम लोगों से क्या कहते हैं, देखिए गांधी जी ने कहा था कि जब तक अगर तुम कोई परिवर्तन चाहते हो जी तो उस परिवर्तन का हिस्सा बनो। व्हाट्सएप योद्धा बनने की बजाय जी अगर हम अपने जहां भी रहते हैं जो भी हम कर सकते हैं, जो आप जहां रहती हैं आप जरूर WC का इस्तेमाल करती होंगी, शौचालय का इस्तेमाल करते होंगे। क्या आपने कभी पूछा है कि आपका ये सूएज वाटर कहाँ जाता है? मुझे पक्का पता है कि आप टैक्स देती हैं, लेकिन ये बात सरकार से आपने कभी नहीं पूछी हो। गंगा में अब करोड़ों टन रोज का ह्यूमन सूवेज जाता है। किसी भी नागरिक ने पूछा ये क्यों जाता है? कभी आपको ग्लानि नहीं हुई? तो ये ग्लानि उत्पन्न करना हम चाहते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर आक्रोश उत्पन्न होगा। आप कहेंगे कि मैं भी सरकार के साथ मिला के ये काम करूं जी। तो जहां भी आप प्रदूषण देखते हैं, जहां भी आप देखते हैं कि ह्यूमन सूवेज पानी में किसी भी नदी में जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। जब आप ये करेंगे, इससे बड़ा जहां पर जन भागीदारी होगी बिल्कुल वहां पर हमेशा काम होगा। बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही कि जन भागीदारी जहाँ भी होगी वहाँ पर काम होगा। और आपको बताएं कि आपसे बात करना आज के दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि आप पूर्व सैनिक हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, और आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मना रहे हैं। कल 100 बरस होंगे काकोरी ट्रेन एक्शन के। तो ये जो संघर्षशील इतिहास रहा है हमारे देश का, हमें लगता है कि अगर पानी की और नदियों की स्वच्छता की बात की जाए तो संघर्ष अभी जारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज के जल योद्धा थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी जी, सेना मेडल लखनऊ संस्थापक सदस्य अतुल्य गंगा अभियान। आज आपसे हमने बात की अतुल्य गंगा अभियान के विषय में। आपको ये कार्यक्रम
कैसा लगा, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। एक बार फिर से हम आपको अपनी ईमेल आईडी बता दें, bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र शिवम और मैं रेडियो जलमित्र अंजू BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हमारा नमस्कार, जल प्रणाम।